आप में से जो भी बोलना चाहते हैं कि सर मेरे हिसाब से रियल गुरु ऐसा होता है कि उसके पास में कुछ शक्तियां होती हैं, सुपर नेचुरल पावर्स होती हैं, ये होता है, वो सामने वाले का माइंड पढ़ सकता है, वॉट एवर इट इज, और सामने से कोई और इंसान है वो उसको काउंटर करेगा या करेगी। आई थिंक कि जो फेक गुरुज होते हैं वो पॉजिटिविटी के बारे में कुछ ज़्यादा ही बात करते हैं। लाइक उन्हें लगता है कि नेगेटिविटी एग्जिस्ट ही नहीं करती है, हमें सब कुछ पॉजिटिव सोचना चाहिए। जब भी उनके पास जाओ तो पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो। बट जो रियल इंसान के पास अगर हम जाते हैं तो वो इस एक्सपेक्ट को भी समझेगा कि नेगेटिविटी भी एग्जिस्ट करती है। आजकल क्या ना बहुत सारे लोग ऑनलाइन कोर्स भेजते हैं जैसे स्टॉक मार्केट का और बाकी चीज़ का, तो वो दिखाते हैं कि ये देखो ये जो है वो पैसे कमा रहे हैं इतने और ये इतने पैसे कमा रहे हैं तो आप भी कमा सकते हो। वो ये नहीं देखते कि आपकी पर्सनालिटी उस चीज़ से मैच हो रही है नहीं हो रही, वो बस ये दिखाते हैं कि इतना पैसा कमा रहे हैं मेरे कोर्स लेके और आप लो और आप भी कमा लोगे। और यहाँ पे एक और पॉइंट भी है, थोड़ा दिमाग लगाना। मैं कोशिश करूंगा कि मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप ही बोलोगे, मैं बस आपको सोचने के लिए बार बार प्रॉम्प्ट करूंगा। ये भी हो सकता है कि अगर कोई इंसान बोल रहा है कि ये मेरा कोर्स है, इसको जिन लोगों ने लिया उसमें से ये लोग हैं जो बहुत पैसा कमा रहे हैं, हो सकता है वो झूठ ना बोल रहे हो, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। ये नहीं दिखाते कौन 1% लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने पैसा कमाया, 99% लोग ऐसे हैं जिन्होंने पैसा गंवाया, लेकिन क्या उन्होंने आपको बताया? ये तो शायराना माहौल बन गया। कमाया, गंवाया, क्या बताया? तो अगर कोई बता रहा है एग्जैक्ट आपको परसेंटेज, तो अगर पूरी चीज़ डिटेल में बता रहे हैं तो वो उस हिसाब से मेरे को लगता है सही है। जो रियल गुरु होता है वो जेन्युइनली लव करता है आपके जिसको वो पढ़ा रहा है या जिसको वो सिखा रहा है। लव मीनिंग कि उसके डिज़ायर को कंप्लीट करना चाह रहा है। वो फेक गुरु जो है वो अपने आप को लव कर रहा है उसके थ्रू। आपने कहा कि जो रियल गुरु है, जेन्युइन गुरु है, वो हमेशा पहले आपके डिजायर्स के बारे में सोचेगा, फिर अपने डिजायर्स के बारे में सोचेगा, राइट? ये कहना चाह रहे हो? ये मेरा पॉइंट है। हाँ। क्या वो आपके डिजायर्स के बारे में सोचेगा या आपकी जो नीड है उसके बारे में सोचेगा? दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी स्पिरिचुअल गुरु के पास में जा रहे हो तो आपका डिजायर क्या है? जो भी मेरी मनोकामनाएं हैं वो पूरी हो जाए उनके पैर को हाथ लगाते ही, ये आपका डिजायर है। तो क्या वो आपके डिजायर को पूरा करेगा? आई एम करेक्टिंग माई पॉइंट आफ्टर यू सेड। हाँ, तो वो एक्चुअली अल्टीमेट वेलबींग का देख रहा है। उसका मतलब वो एक्चुअल में देख पा रहा है कि उसके अंदर उसका जो डिज़ायर है वो भले ही वो चिंदी हो सकता, बट वो उसका डीपेस्ट डिज़ायर जो शायद उसको भी नहीं मालूम, स्पिरिचुअल गुरु का अगर कोई होगा तो उसके डीपेस्ट डिज़ायर या डीपेस्ट नीड जो उसको पूरा करेगा। सर मेरे माइंड में आपने जब रियल गुरु बोला तो एक सबसे पहले तो फर्स्ट थिंग ये आई कि रियल गुरु सर वो होता है जो निस्वार्थ करे कुछ भी। मतलब अगर रियल गुरु मतलब सर मैं सर क्या एक रियल लाइफ एग्जांपल दे सकता हूँ किसी का? हाँ बताइए ना। मतलब सर मैंने आपको गुरु माना है, किसी का बोल के मेरा ही दे दिया एग्जांपल। ये आपको पता है, आप मेरा बोलते तो मैं मना कर देता, है ना? हाँ, चलो कोई बात नहीं, बोल दो, आगे बोल दो। एक्चुअली सर मैंने आपको ही माना है सर, और किसी का कैसे कह सकता हूँ? हाँ, क्योंकि मैंने आपको ही सुना है सर। आपसे मैं जो भी सीखता हूँ, और मतलब कोई भी गुरु हो, अगर आपकी जगह कोई और हो या आप हो, तो सर अगर कोई और होगा तो मुझे लगता है कि वो इंसान कुछ चीज़ों में सर अपनी वो सेल्फलेसनेस नहीं रहेगा। अच्छा एक बात बताइए, ये भी तो हो सकता है कि आपने मेरी बात करी तो मैं अपनी बात करता हूँ, ये भी तो हो सकता है कि ये मेरी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी हो बहुत बड़ी, कि मतलब आप लोगों को ऐसे दिखा करके कि मैं फ्री में कर रहा हूँ, सेल्फलेस होकर के कर रहा हूँ, और पीछे हो सकता है मेरा भी कोई मोटिव हो। लेकिन सर मुझे ऐसा आज तक फील नहीं हुआ कि आप अपने लिए सोच रहे हो। एक्चुअली एक स्टूडेंट को फील हो जाता है सर, मतलब अगर किसी का आप किसी के गुरु हो तो एक इंसान को फील हो जाता है। मैं आपको 6 साल से फॉलो कर रहा हूँ, तो 6 साल में तो इतना तो समझ में आ जाता है वीडियोस देख के कि इनका क्या मोटिव है मेरे को लेके। तो सर मुझे आज तक ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि आपका इसके पीछे कोई मोटिव होगा। इतने सालों में 10-12 सालों में अगर कोई मोटिव होगा भी तो उसमें भी हमारा ही भला होगा। सर मैं नेगेटिव और पॉजिटिविटी में ऐड करना चाहूँगा। एक जो टीचर होता है वो नेगेटिविटी भी बताता है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं हमारे पीछे एक उस नेगेटिविटी के पीछे एक पॉजिटिविटी छुपी होती है। लाइक यूपीएससी में 1000 वैकेंसीज आ रही हैं, उसमें 10 लाख बंदे फॉर्म भर रहे हैं। तो अगर हमें एक टीचर बता रहा है कि उस एरिया से आपको मतलब अपने आप को ये इतना सिक्योर करना है कि आप अगर उसमें कंफर्टेबल हैं उसको क्रैक करने के लिए, तो आप उसमें जा सकते हैं, अदरवाइज यू कैन क्विट दैट। तो जब लाखों रुपए कोई इंसान किसी से ले रहा है, तो क्या वो चाहे तो अपने एक्सपीरियंस के बेस पे 10-20 साल 30 साल के बेस पे क्या वो ये जज नहीं कर सकते
कि इसके होने की क्या पॉसिबिलिटी है, इसके ना होने की क्या पॉसिबिलिटी है, और उसको पहले ही बता दिया जाए और फिर उससे पैसे लिए जाए। क्या ये होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। और फिर वो उनको बोले कि भाई मेरे हिसाब से आपके होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको करना ही है तो हमारे इंस्टीट्यूट में तो फीस बहुत ज्यादा है, लाखों रुपए है, कुछ टीचर्स हैं जो फ्री में पढ़ा रहे हैं या ऑलमोस्ट फ्री में पढ़ा रहे हैं, आप जाके उनसे पढ़ लो। इसमें क्या दिक्कत है? ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते? बिल्कुल सर। बट ऐसा करते क्यों नहीं है? सर ये रियल गुरु का काम है ना, हमें हमें जज करना है। आजकल तो ये इंस्टीट्यूट ये करते हैं, भाई आजा तू आजा, हमारे मतलब वो बड़े पैसे आए सब कुछ, तो उस चक्कर में वो किसी भी बंदे को ले लेते हैं, लाइक नॉर्मल कैसा भी हो वो आ जाए, यूपीएससी के लिए आ जा भाई। सिर्फ यूपीएससी की बात नहीं करते, कोई भी फील्ड, मतलब बिना ये देखे कि उसके होने की पॉसिबिलिटी है भी या नहीं है, और बिना ये देखे, एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिना सामने वाले के दर्द को समझे, जिसको कंपैशन बोलते हैं, कि हो सकता है वो जो सामने वाला इंसान है वो यूपी या बिहार के किसी ऐसे गांव से आ रहा हो जिसके पास में इतना पैसा भी नहीं हो कि वो चैन से 2 या 3 वक्त की रोटी खा सकता है, वो और उसकी फैमिली, और उसके पिताजी खेत बेच करके उसको पैसा दे रहे हैं कि जा बेटा करके आ। जो सक्सेस की रेशियो है ना, मतलब 100 बच्चों ने फॉर्म भरा तो मानो 1 या 2 का सिलेक्शन हुआ, तो जब रिजल्ट आता है ना सर, तो जो 1 का सिलेक्शन हुआ उसको तो आपने दिखा दिया, लेकिन जिस 99 का नहीं हुआ वो कहाँ रह गए, दैट इज द मेन पॉइंट। तुम उसको पकड़ो ना। मैं अपनी एक्सपीरियंस बता रही हूँ, प्रीलिम्स क्लियर्ड, मेंस क्लियर्ड, कट ऑफ से आपके 17-18 मार्क्स हायर हैं, आप इंटरव्यू मॉक इंटरव्यू दे रहे हो, आपको उसी कोचिंग वाले की जो मॉक इंटरव्यू ले रहे हैं वो कह रहे हैं प्रिया यू आर एक्सेप्शनली वेल, और आप ऐसे क्लाउड 9 पे होते हो कि भाई मेरा तो हो ही रहा है, और आप देकर भी मस्त आते हो। जब रिजल्ट आता है और आपसे एकदम घटिया का हो जाता है, और जो आपके अंदर वो गुस्सा होता है ना कि आप बचपन से इतना पढ़ा, इतना वक्त दिया इस दिन के लिए, ठीक है, तो फिर क्यों ही करनी है यार पैसा भी नौकरी? दिया, सिर्फ वक्त पैसा नहीं दिया। और पेरेंट्स यार कब से बचपन से आस लगा के बैठे हैं, एक दिन लाएगी एक दिन लाएगी, और मैं कहीं गलत नहीं हूँ, मैंने अपना 110% दिया। क्या इसको इस तरीके से कह सकते हैं, आपने जो बोला कि जो रियल टीचर है या रियल गुरु है या कोई भी है, उसको सिर्फ इसकी परवाह नहीं होती है कि मेरे यहाँ से जो कुछ स्टूडेंट्स निकले हैं उसमें से मानो 1-2 ने या 10 ने कुछ कर लिया है और उनको स्टार बनाया जाए, उनको हाईलाइट किया जाए, बल्कि उनको उनकी ज्यादा परवाह होती है जिनका कुछ नहीं हुआ है। क्या ये पहचान नहीं है एक रियल इंसान की और एक फेक इंसान की? सर एक पॉइंट जो हो सकता है रियल गुरु और फेक गुरु के बीच में डिफरेंस का, कि वो उनके जो मेथड्स होते हैं जो वो सिखाते हैं उनमें वो क्वेश्चनिंग का गैप नहीं देते। अगर कोई गुरु क्वेश्चनिंग का गैप दे कि आप मेरे मेथड्स को क्वेश्चन कर सकते हो, या फिर कोई सेटिस्फाइंग आंसर दे अगर कोई इंसान क्वेश्चन पूछता है, तो वो आई थिंक जेन्युइन गुरु होगा। बट फेक गुरु वो हो सकता है जो बोले कि मेरा मेथड है वो सही है और आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, आपको यही फॉलो करना पड़ेगा। और जो लोग उनको फॉलो करने लग जाते हैं, उनके ऑरा के पीछे भागने लग जाते हैं, वो क्वेश्चन नहीं करते, वो फेक गुरु के ट्रैप में फंस जाते हैं। अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है कि उस गुरु के पास में हर क्वेश्चन का आंसर हो? नहीं, तो जब उसके पास में उस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा तो वो क्या करेंगे? एक्नॉलेज करेंगे, बोल देंगे कि मेरे पास में इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है, हाँ ये मेरी फील्ड से रिलेटेड नहीं है। हाँ। और जो फेक गुरु होगा वो क्या करेगा? वो वापस से उनको अपने मेथड्स के ले जाएगा घुमा फिरा कर, हाँ। उसको टाल देगा, राइट। और उसको क्वेश्चन करने का गैप ही नहीं देगा, या फिर अपनी हाँ। जो ऑडियंस है, जो उसके हाँ। स्टूडेंट्स हैं, उनको डम बना देगा। Majority of people now, because of social media, because of internet, because of exposure to the global world, कि पूरी दुनिया में क्या क्या हो रहा है, हर इंसान क्वेश्चंस पूछ रहा है। तो आज के जो फेक गुरुज हैं उनको भी ये बात पता है अच्छे से। अब आप फर्क कैसे करोगे कि जो फेक गुरु होगा वो इंटरेस्टेड नहीं है आपके क्वेश्चन में, वो इंटरेस्टेड है अपना जो वो आपको बेचना चाहता है, चेपना चाहता है, उसमें वो घुमा फिरा करके आपको वहीं ले आएगा। यस कि आपकी ये प्रॉब्लम है, ठीक है, तो पूरी दुनिया में और क्या क्या सॉल्यूशंस है, ये बेकार है, बेकार है, बेकार है, ये बढ़िया है, यही एक सॉल्यूशन है, ये करो सब ठीक हो जाएगा। और दूसरा आपने वर्ड यहां पे यूज किया, ऑरा। ये ऑरा क्या होता है मैं जानना चाहूंगा, ये ऑरा क्या होता है?